शादी के 1 मंथ बाद मुझे पता चला कि वो तो काम ही नहीं करता। ससुराल वाले मेरा करते थे, देवर करते थे, पर वो कब तक, जब तक उनकी बीवी आ गई उसके बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मेरे देवर ने जला दिए कि ये जॉब ना करे, हमारे में जॉब नहीं करने देते। बेटियों की शादी थी तब भी कोई देवर नहीं आया, कोई सास नहीं आई, सिर्फ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे या बच्चे थे या मोहल्ले वाले थे। एक बेटी का इशू ये आ रहा है कि उसको जहेज नहीं दिया, उसके ससुराल वाले अब भी मुझे तंग करते हैं। वो कहते हैं कि बेटियां पैदा करने का पता था, बच्चे पैदा करने का पता था, देने का नहीं पता। अब मैं अपने घर के नहीं पूरे कर सकती तो मैं उसके कैसे पूरे करूं? अस्सलामुअलैकुम। फैसल फाउंडेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका आबिद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक घर का सिलसिला तभी चलता है जब मर्द और औरत आपस में मिलकर मुत्तहिद होकर घर का पहिया चलाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या हो जब एक मर्द अपनी ही बीवी का साथ छोड़ जाए और एक औरत को अपना गुज़र बसर खुद अपने ही बलबूते पर करना पड़े। आइए आज आपको ये सब उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 3 बेटियां 2 बेटे। आप पहले क्या काम करती थी? मैं सिलाई और मेहंदी का काम करती थी। सिलाई और मेहंदी का काम, वो आपने कहीं से सीखा हुआ था पहले से? नहीं, वक्त और हालात ने मुझे सिखाया, सीखा मैंने कहीं से भी नहीं, सब काम मैंने खुद सीखे। तो आपका सिलाई और मेहंदी वगैरह से सब कुछ पूरा हाँ, हो जाता था? माशाल्लाह मैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ उसी से मैनेज करी थी। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तब से मेरा रुक गया सिस्टम सारा। तो आपकी बेटियों की तालीम कितनी है इस वक्त? इनको मैंने मैट्रिक करवाया, साथ ही मैंने शादी कर दी क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी ना इनकी तालीम का और ना आगे के अखराजात वगैरह का। तो इनके वालिद ने कभी आपकी मदद करने की कोशिश नहीं, नहीं तब बिल्कुल भी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो आपने कितनी बेटियों का फ़र्ज़ अदा कर दिया? 2 बेटियों का। 2 बेटियों का और एक का भी? हाँ, एक बेटी का इशू ये आ रहा है कि उसको जहेज नहीं दिया, उसके ससुराल वाले अब भी मुझे तंग करते हैं, मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं जहेज के लिए, ये चीज़ नहीं दी आपने, ये नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, जितनी मैंने खाना किया और बस शादी, जहेज नहीं मैं दे सकती। तो ये कैसा मुआशरा है कि वो जानते भी हैं कि आपके हालात कैसे हैं, उसके बावजूद ये सलूक नहीं किया बात जाता है? वो नहीं सुनते, वो कहते हैं कि बेटियां पैदा करने का पता था, बच्चे पैदा करने का पता था, देने का नहीं पता। जलील करते हैं। अब भी मेरी बेटी की अगर औलाद नहीं हो रही, अब भी वो इशू है कि आप खर्चा उठाएं, उसका इलाज आप करवाएं, हमने नहीं करना, आपकी बेटी है, आपने इलाज करवाना। अब मैं अपने घर के नहीं पूरे कर सकती तो मैं उसके कैसे पूरे करूं? कोई जुल्म वगैरह तो नहीं किया जाता उनके घर में या कुछ ऐसा वैसा? नहीं, जुल्म तो नहीं, खैर आने जाने नहीं देते, रिश्तेदारों से नहीं मिलने देते कि भाई आपके रिश्तेदार कैसे हैं, जो आपको नहीं पूछते आपकी बेटी को क्या पूछेंगे, हमने नहीं मिलने देना उनसे। तो अभी आपका जो ज़रिया मुआश है वही आपकी 2 चीज़ें मेहंदी और सिलाई का था। अभी भी आप कर रही हैं? हाँ, अब नहीं कर रही, जब से मैं बताया ना कि मेरी एक्सीडेंट हुआ मेरा, जी। तब से मेरा काम रुक गया हुआ है। तभी तो मेरे बच्चों की फ़ीस पे मतलब देने वाली हैं, बिल मुझसे नहीं अदा हो रहे, घर के अखराजात बहुत मुश्किल से निकलते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बस। तो आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं किसी फंक्शन में मेहंदी लगा के जा रही थी ब्राइडल को, तो वापसी पे ना बाइक स्लिप हो काफ़ी मुझे चोटें आई थी। तो उसका इलाज करवाने भी आपके खावन नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। तो आपने उसका इलाज कहाँ से करवाया? ये सरकारी हॉस्पिटल से, मेरी दोस्त है नर्स, वही मुझे मेडिसिन वगैरह ला के देती है, वही मेरा इंसुलिन का भी वही वहीं से करवा के देती है मुझे। तो आपके बेटे की क्या उम्र है? 16-17 साल के करीब है। तो वो कमाते नहीं है क्या? अभी वो पढ़ रहा है, मैंने कहा ना मैट्रिक के पेपर दिए हैं, मैं उसको साथ मेडिकल स्टोर सीखने के लिए भेजती हूँ, अभी वो देते कुछ नहीं है, अभी उसे सिखा रहे हैं। तो छोटा बेटा आपका किस उम्र? वो माशाल्लाह वो ये खड़ा 7th क्लास में पढ़ता है अभी तो। सही। तो आपका ये जो एक्सीडेंट हुआ उसका इलाज अभी तक चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है, अभी पट्टियाँ शट्टियाँ दवा मेडिसिन ही देते हैं लिख के, इतनी महंगी कि मुझसे अफोर्ड नहीं होती। अफोर्ड नहीं होती। तो इसके अलावा जो आप अब घर का सर्किट कैसे चल रहा है? पहले तो आपने मुझे बताया ना कि आपका था, आप मेहंदी लगाती थी, अब क्या सिलसिला है? उसका खावन कभी भी अप्रोच नहीं करता, कभी भी कोशिश नहीं? जैसा कि आपको पता है कि जब एक शादी होती है तो एक औरत सोचती है कि उसका खावन उसके साथ उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ देगा। तो कभी आपने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी आपको इन हालात में ले आएगी, या आप जब आपकी शादी हुई तो तब भी यही सिचुएशंस थी सारी कि तब सही था सब? जब शादी हुई थी ना तो ससुराल वालों ने ये शो ही नहीं करवाया था कि वो जॉब, उन्होंने ये कहा जॉब करता है। जब शादी के 1 मंथ बाद मुझे पता चला कि वो तो काम ही नहीं करता, ससुराल वाले मेरा करते थे, देवर करते थे, पर वो कब तक, जब तक उनकी बीवी आ गई उसके बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया।
तो आपको शादी के जब 1 महीने बाद ये मालूम हुआ तब हाँ मैंने इशू उठाया था मेरे घर वालों ने भी कि भाई मैं बताते तो सही कि ये काम नहीं करता। पढ़ी लिखी लड़की को एक जगह जाके बॉन्ड कर देना, फिर जब तक मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मेरे देवर ने जला दिए कि ये जॉब ना करे, हमारे में जॉब नहीं करने देते। तो मैंने FA किया हुआ है, मैंने टीचिंग का भी एक्सपीरियंस मुझे 5 ईयर्स का था। मैं आखिर पढ़ी लिखी थी तो मुझे जॉब मिल सकती थी। इन्होंने कहा हमारे में नहीं करते, हम करेंगे तुम्हारा साथ, हम देंगे। पर जब उनकी शादियाँ हो गई अब कोई भी नहीं आता। तो शादी को कितना जब बेटियों की शादी थी तब भी कोई देवर नहीं आया, कोई सास नहीं आई, सिर्फ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे या बच्चे थे या मोहल्ले वाले थे। बुलाया था तो कहते हमने नहीं आना, तुमने इतनी छोटी एज में क्यों बच्चियों की शादी करी। तो अब मैं देखो घर रेंट पे है, मैं जगह जगह बच्चियाँ लेके तो नहीं घूमूंगी। जवान बच्चियाँ हैं, हालात जो जा रहे हैं आपको पता क्या सिचुएशन है। तो इस वजह से मेरी कोशिश थी कि कोई अच्छे से मुनासिब रिश्ते मिले तो मैं हाथ जोड़ लूँगी, मिन्नते कर लूँगी, भाई मैं इतना नहीं दे सकती। इसके ससुराल वाले तो इतना नहीं करते, बड़ी बेटी वाले अभी भी नहीं मिलने देते, फ़ोन पे भी नहीं करते। तो काफ़ी अरसा हो चुका है, तो तब से लेके अब तक अपना पूरे घर का आप ही चला रही हैं? हाँ जी, मैंने बताया पहले मेरे देवर बीच में करते रहे हैं, फिर जब उनकी शादियाँ हो गई उसके बाद ख़त्म हो गया, तकरीबन 13 साल हो गए, अब कुछ भी नहीं। तो अब कोई हाल अहवाल तक नहीं पूछता कि हमारी भतीजियाँ हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई नहीं आता। गरीब को किसने बुलाना है? जिसके पास पैसा है खुद वो सही है। हाँ माशाल्लाह, बाहर दुबई में बैठे हैं, सब ठीक है। कौन आप हम अपना करें कि आपका करें? हम अपने बच्चे देखें कि आपके बच्चे देखें? बताए जब ज़रूरत थी मेरी बेटियों की शादी की तब कोई भी नहीं खड़ा था, तब भी मैं और मेरा वो भी बुला के इसके पापा को कि कुछ करो, बच्चियों का मैंने कर दिया है तो अब करना तो पड़ेगा ना, शादी करनी है। तो कहते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लो। खाने का भी मैं जहाँ सैरा जिम जाती थी उन्होंने मेरी बेटियों की मेहंदी का खाने का उन्होंने किया, एक जगह कोई और फाउंडेशन था उन्होंने किया था, बस इसके अलावा कोई नहीं था। नहीं तो अभी घर के क्या हालात है? जैसे इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे क्या गुजर बसर? वो यही होता है, किसी से रिक्वेस्ट करती कि भाई दे दो, मैं सिलाई करूँगी, फिर पैसे आएंगे फिर आपको दे दूँगी, फिर कर लूँगी, इस तरह चलता सिलसिला। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे मुआशरे की एक तल्ख़ सच्चाई है कि अपने ही अपने नहीं रहते, मुश्किल हालात में कोई किसी का साथ नहीं देता, हर कोई सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। फैसल फाउंडेशन का भी यही मकसद है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जिस कदर हम कर सकते हैं। यहाँ पे फैसल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं जो इनकी जितनी इमदाद कर सकते हैं वो करेंगे। और आप सबसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जिस कदर आप इनकी इमदाद कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, किसी का ख्याल कीजिए, आगे आपका भी कोई ख्याल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।